हेलो फ्रेंड्स। अगर झूठ बोलोगे तो तुम में और मुझ में झगड़ा हो जाएगा। सही तुमको बोलना है भाई या फिर बहन, तुम जो भी हो, आंसर तुमको सही देना है। इस रिलेशन में आने से पहले तुम अच्छे थे या फिर अभी प्रेजेंट में तुम अच्छे हो? सच सच बताना। जब इस रिलेशन में तुम नहीं थे तब तुम क्या करते थे? दूसरों से सुनते थे कि तुम्हारे दोस्त या फिर तुम्हारे कोई भाई बहन रिलेशन में है, वो कभी यहाँ घूमने जा रहे हैं, कभी वहाँ उड़ने जा रहे हैं। और जब तुम ये बातें सुनते थे तो तुम्हारे मन में एक बलून पैदा होता था जो कि तुमको तैरा के पता नहीं कहाँ लेके चला जाता था। जब तुम रात को सोते थे तो तुम्हारे सपनों में कितनी तितलियाँ, कितने पंछी चहचहाते थे, है ना? लेकिन अभी वो सब पता नहीं कहाँ गायब हो गए, सब हो गए खत्म। क्यों खत्म हो गए? होना था कुछ, हो गया कुछ और ही। तो क्यों ऐसा हो गया? अगर इस चीज को तुम समझ लोगे ना तो तुम्हारा सारा प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा और तुम मनस्तत्व में मास्टर हो जाओगे। तुम्हारे रिलेशन में कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहेगा। लेकिन तुम्हारे पास तो समय ही नहीं है। क्यों? क्योंकि तुमको रोना पसंद है। एक बंद कमरे में बैठ के रोते जाओ और खुद को दोष देते जाओ। तुमको तो ये पसंद है ना? तो फिर तुम इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढोगे क्यों? क्यों सोचोगे ये प्रॉब्लम आया क्यों, इसको सॉल्व कैसे करें? मुझे 5 से 7 मिनट दो। मैं ऐसी बात तुम लोगों को बोलूंगी ना जिससे ये तुम्हारा प्रॉब्लम पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तुम समझ पाओगे ये जो रिलेशन में प्रॉब्लम आया है क्यों आया है और इसको तुम सॉल्व कैसे करोगे ताकि तुम्हारा रिलेशन एक स्वस्थ रिलेशन बन जाए, सबकी तरह हंसी खुशी से तुम भी जी सको। हम लोग रिलेशन में आने से पहले मन में ना बहुत सारा इमेजिनेशन बना लेते हैं, बहुत सारा सपना देख लेते हैं और बाद में जब हम लोग रिलेशन में आते हैं और वो सब फुलफिल नहीं होता है ना, तब हो जाता है प्रॉब्लम। तब क्या हो जाता है, हमारे मन मुताबिक होता नहीं है और वहीं पे शुरू हो जाता है हमारा प्रॉब्लम। एक हंसी की बात बताऊं, हमारा एक दीदी थी, काफ़ी बड़ी थी हमसे। तो वो पता है क्यों रिलेशन में नहीं आई? क्योंकि वो सोचती थी कि अगर रिलेशन में जाएंगे ना तो कहीं पार्क में घूमने जाना पड़ेगा, कहीं दूर घूमने जाना पड़ेगा, कहीं जंगल में जाके गाना गाना पड़ेगा, डांस करना पड़ेगा। तो भाई मुझसे तो ये सब होगा नहीं, तो मैं रिलेशन में नहीं जाऊंगी। और ये कीड़ा उसके माइंड में कैसे आया पता है? क्योंकि उनके ज़माने में जो फिल्म बनते थे ना, वहाँ पे यही दिखाया जाता था कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड क्या करते थे, जो भी रिलेशन में आते थे वो जहाँ जंगल में जाके गाना गा रहे हैं, डांस कर रहे हैं, पार्क में जाके गाना गा रहे हैं, डांस कर रहे हैं। तो वही सब उसके दिमाग में ढुक गया था और जिस वजह से वो रिलेशन में गए ही नहीं। हंसने की बात है ना? तो ऐसा आपके साथ भी होता है। आप जब रिलेशन में नहीं रहते हैं और दूसरों को देखते हैं कि वो रिलेशन में है, चाहे वो आपका दोस्त हो, चाहे आपके रिलेटिव में कोई हो, दीदी हो, बहन हो, कोई भी हो, जब रिलेशन में देखते हैं वो लोग हैं और वो लोग कहीं घूमने जा रहे हैं, यहाँ वहाँ जा रहे हैं, कितने मस्ती कर रहे हैं, तो आपके मन में भी लड्डू फूटना शुरू हो जाता है और आप भी ना बहुत सारा इमेजिनेशन बना लेते हैं कि मेरा लाइफ भी ऐसा होगा, मैं भी ऐसा करूँगा, मैं भी रिलेशन में आऊँगा तो ऐसा करूँगा। और फिर जब आपको वो मिलता नहीं है ना, तब आप रोने बैठ जाते हैं। तब आपको लगता है पता नहीं क्या प्रॉब्लम है मेरे रिलेशन में कि मेरा रिलेशन स्मूथली जा ही नहीं रहा है। आप देख रहे हैं आपके किसी दोस्त का गर्लफ्रेंड जो है वो उसको बहुत टाइम देती है और क्या करते हैं वो लोग, कहीं भी पार्क में घूमने जाते हैं, कभी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, कभी मूवी देखने जाते हैं। लेकिन आप जब रिलेशन में आए तो आपका गर्लफ्रेंड आपको टाइम ही नहीं दे रही है, ना घूमने जा रही है, ना मूवी देखने जा रही है, ना रेस्टोरेंट जा रही है, कुछ भी तो नहीं हो रहा है। तब आपको लगता है कि आपका गर्लफ्रेंड शायद आपसे प्यार नहीं करता है, आपके दोस्त का गर्लफ्रेंड ज़्यादा प्यार करता है। नहीं यार, यहीं पे तो तुम्हारी गलती है। तुम्हारे दोस्त के गर्लफ्रेंड का एनवायरनमेंट, फैमिली कुछ और ही है और तुम्हारी जो गर्लफ्रेंड है ना उसका फैमिली, उसका एनवायरनमेंट कुछ और ही है। तो तुमको ये समझना पड़ेगा कि तुम्हारे दोस्त की गर्लफ्रेंड जो जो कर सकती है वो उसके मुताबिक जाता है, उसकी परिस्थिति के मुताबिक जा रहा है। लेकिन तुम्हारे गर्लफ्रेंड का क्या वैसा परिस्थिति है?
तो तुमको ये समझना है कि उसका परिस्थिति क्या है और उसके मुताबिक वो तुम्हारे साथ कितना इन्वॉल्व हो सकती है, ये तुमको समझना है। दूसरों को देख के तुमको कॉपी नहीं करना है, दूसरों को देख के मन में इमेजिनेशन नहीं बना लेना है कि मेरे रिलेशन में यही होगा। उसका रिलेशन अलग है, तुम्हारा रिलेशन अलग है, ये तुमको समझना पड़ेगा। उसका रिलेशन उसके मुताबिक जाएगा, तुम्हारा रिलेशन तुम्हारे मुताबिक जाएगा। तो तुमको खुद को भी समझना पड़ेगा, तुम्हारे पार्टनर को भी समझना पड़ेगा कि उसका सिचुएशन कैसा है, तुम्हारा सिचुएशन कैसा है। तुम जो एक्सपेक्ट करते हो वो दे पाने के काबिल है कि नहीं, उसका परिस्थिति है कि नहीं कि वो तुमको दे सके, तब तो होगा। ये समझने की बात है। हम लोग रिलेशनशिप में जाने से पहले बहुत सारा इमेजिनेशन कर लेते हैं और खुद के ऊपर ही प्रेशर डाल लेते हैं, एक भार चढ़ा लेते हैं। तब हम लोगों को लगता है भाई ये रिलेशनशिप तो बहुत एक भारी चीज़ है, इसको हम ढोएंगे कैसे, तब वो बन जाता है प्रॉब्लम। लेकिन ये रिलेशनशिप कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, बल्कि रिलेशनशिप है सॉल्यूशन। अगर हम रिलेशनशिप में आएंगे तो मुझे मिलेगा मुक्ति। किस चीज़ की मुक्ति? ना खुद को जानने की मुक्ति। रिलेशनशिप है एक आसमान, एक मुक्त आसमान, जहाँ पे मैं मेरी तरह से विचरण कर सकता हूँ। वहाँ पे मुझे कोई बंधन में नहीं बांधेगा, बल्कि मुझे मुक्त कर देगा। मुझे ये नहीं बोलेगा कि ये नहीं करो, वो नहीं करो, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, ये क्यों कर रहे हो, ये नहीं करना है तुमको, ये सफ़ेद है, ये ब्लैक है, ऐसा नहीं बोलेगा। बल्कि मुझे ये बता देगा क्या सही है क्या गलत है, इस तरह से रास्ता दिखा देगा। लेकिन मुझे जकड़ेगा नहीं, कोई बंधन में बांध के मेरा जो सांस है उसको घोंट के मुझे मार नहीं डालेगा। ये रिलेशनशिप नहीं है। रिलेशनशिप कोई बंधन नहीं है, रिलेशनशिप है मुक्ति। तुम मुक्त होके अपना जीवन जियोगे और दूसरों को भी जीने दोगे, ये है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप वही है जहाँ पे वो मुझे सही गलत तो बता देगा, मुझे सिखा देगा कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन मुझे बंधन में नहीं बांधेगा। बंधन में बांध के मेरा गला घोट के मुझे मारने की कोशिश नहीं करेगा। लेकिन ज़्यादातर रिलेशनशिप ऐसा ही होता है। क्या होता है वहाँ पे? चारों तरफ से बंधन, मतलब दिए को हम लोग इस तरह से मैंने संभालने की कोशिश कर रहे हैं कि वो दिया हमारे हाथों के प्रेशर से ही बुझ जाता है। हवा उसका क्या दुश्मन था, ऐसा परिस्थिति हो जाता है। हम लोग अपने रिलेशन को बचाने के चक्कर में इतना ही बंधन डाल देते हैं ना कि उनको हिलने तक का, मुक्त होके सांस लेने तक का जगह नहीं बचता है। सोशल मीडिया में देखते हैं, तुम ये पोस्ट क्यों कर रहे हो, तुम अपना फोटो क्यों डाल रहे हो, तुम हंसते हुए फोटो क्यों दिए हो, तुम अपना डीपी क्यों चेंज किए हो, तुम सोशल मीडिया में इतना सारे स्टेटस क्यों लगा रहे हो। सारा वक्त हम लोग क्या करते हैं? बंधन बंधन और बंधन, हर वक्त हम लोग नजर गड़ाए हुए हैं। लेकिन क्यों हम लोग इतने बंधन में बांधना चाहते हैं? सिर्फ एक ही कारण है, वो है डर। किस बात का डर? कि कहीं उसे मुझसे बेटर कोई तो मिल नहीं गया है, कहीं वो मुझसे बेटर के पास चली तो नहीं जाएगी, उसके फोटो में किसी ने लाइक कर दिया, कमेंट कर दिया तो उसकी तरफ तो वो नहीं चली जाएगी। क्या मुझसे बेटर कोई मिल जाएगा उसको? वो क्या किसी और को पसंद कर रही है? वो क्यों मुझसे बात नहीं कर रही, मुझे टाइम क्यों नहीं दे रही? फिर क्या वो कोई और रिलेशन में चला गया है, कोई और उसको पसंद आ गया, मुझसे ज़्यादा सुंदर दिखने वाला, मुझसे ज़्यादा स्मार्ट कोई उसको मिल गया है जो उसको पसंद आ गया है। इतना सारा डर हमारे मन में बैठ जाता है और हम लोग वहाँ से खुद को निकाल नहीं पाते हैं। और अपने रिलेशन को बचाने के लिए हम लोग बंधन पे बंधन, बंधन पे बंधन, बंधन पे बंधन डालते जाते हैं। और यही सब सोच मुझे क्या कर रहा है कि अंदर ही अंदर हीन बना रहा है, दुर्बल बना रहा है। अंदर ही अंदर मुझे खोद खोद के कोई खा रहा है और जिस वजह से मेरा अंदर क्या हो जा रहा है, पूरा एक जाली में परिवर्तित हो जा रहा है। सॉलिड मेरे अंदर कुछ बच ही नहीं रहा है। मैं तो देख रहा हूँ सुंदर सुंदर कुछ राक्षस जो है मेरा बॉयफ्रेंड या मेरी गर्लफ्रेंड को एकदम आके खाने की कोशिश कर रहा है, अपने
चपेट में लेने की कोशिश कर रहा है। मैं कैसे बचाऊं उसको, मैं कैसे अपने रिलेशन को, मैं अपने प्यार को कैसे बचाऊं। हमेशा इस सोच में हम लोग डूबे हुए हैं, हमेशा रिलेशन के पीछे पड़े हुए हैं कि रिलेशन को कैसे बचाएं। कहीं उसके फ़ोटो में मुझसे बेटर कोई उसको देख के अट्रैक्शन तो नहीं फील कर रहा है, कहीं मुझसे बेटर कोई उसको प्रपोज तो नहीं कर देगा जिसको वो पसंद आ गया, तो फिर वो मेरे से दूर चली गई तो। इतना डर हमारे अंदर बैठा हुआ है। वो लोग तो मुझसे बेटर है, देखने में सुंदर है, इतना पैसा है उन लोगों के पास, इतना स्टेटस है उन लोगों के पास। वो लोग अगर मेरी प्रेमिक या प्रेमिका को छीन लिए तो फिर तो मैं तो उसे खो ही दूंगा, क्योंकि मैं तो बहुत तुच्छ हूँ उनके सामने। फिर तो मेरी बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड को वो प्रपोज कर दिया, फिर तो हंसी खुशी मुझे छोड़ के उन लोगों के पास चला जाएगा, फिर मैं क्या करूँगा। यही होता है रिलेशन में, हमेशा यही होता है। इसी के डर से हम लोग बंधन पे बंधन डाल देते हैं। सब दरवाजा खिड़की बंद करके उसको एक बंद कमरे में रखने की कोशिश करते हैं, जहाँ पे थोड़ा सा हवा, थोड़ा सा ऑक्सीजन भी नहीं पहुँच पाता। बिना ऑक्सीजन का ये जो प्यार है ये अपना दम घुट के मर जाता है, रिलेशन अपना दम घुट के मर जाता है। एक इंसान मुझसे प्यार क्यों किया है? क्योंकि वो अच्छा रहना चाहता है और मैं भी अच्छा रहना चाहता हूँ, लेकिन हुआ है उल्टा। डर से वो भी मेरे ऊपर जंजीर डाल दिया है और मैंने भी उसके ऊपर जंजीर डाल दिया है, और जिस वजह से आ गया है इतना प्रॉब्लम। और एक गलती कर बैठे, क्या ना, रिलेशन में आने से पहले मुझे तो पता ही नहीं था भाई कि रिलेशन होता क्या है, रिलेशन में आने से करना क्या पड़ता है, कुछ भी तो मालूम नहीं था। तो मैंने क्या किया, दूसरों को कॉपी करना शुरू कर दिया, अपने भाई को, अपने बहन को या फिर अपने दोस्त को। वो लोग जो जो स्टेप फॉलो करते गए, मैं भी पीछे 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 वही स्टेप कॉपी करता गया और उसी को फॉलो करता गया। थोड़ा सा सोचा भी नहीं कि भाई उनका रिलेशन अलग है, मेरा रिलेशन अलग है। जो जो चीज़ उनके रिलेशन के लिए जाएगा मेरे रिलेशन में वो नहीं भी हो सकता है, नहीं भी जा सकता है। मेरा परिस्थिति वैसा नहीं भी हो सकता है कि वो लोग जो जो कर रहे हैं वो मैं भी कर सकूं, या मेरे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को वो अलाउ भी हो, उनका एनवायरनमेंट उसको सपोर्ट भी करे। मैंने थोड़ा सा भी नहीं सोचा, क्योंकि मुझे मालूम नहीं था रिलेशनशिप होता क्या है। तो मैंने क्या किया, एकदम आंख बंद करके दूसरों को कॉपी करता गया। और जब मुझे वो नहीं मिला, मैं देख पा रहा हूँ कि मेरे भाई या मेरे बहन या मेरे दोस्त को सब कुछ मिल रहा है, लेकिन उस जगह मुझे नहीं मिल रहा है, तभी शुरू हो गया हमारे रिलेशन में प्रॉब्लम। मेरा बॉयफ्रेंड या फिर गर्लफ्रेंड दिन रात अपने पार्टनर के साथ घूमता रहता है, दिन रात घूमता है। अब वो देख के मेरे मन में भी ये उम्मीद जाग रहा है कि मेरा भी पार्टनर मेरे साथ दिन रात घूमे, लेकिन मैं सोच ही नहीं रहा हूँ कि उसके लिए संभव भी है कि नहीं है। मुझे उसको समझना है, उसको सपोर्ट करना है, और समझ के मुझे ये देखना है कि वो मेरे साथ क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती है। दूसरे क्या कर रहे हैं वो अगर मैं एक्सपेक्ट करूँगी कि वो मेरे साथ करे, तब भी हो जाता है प्रॉब्लम। आपको सिचुएशन को समझना है कि जो जिसको हम देख रहे हैं करने के लिए, उनका एनवायरनमेंट कैसा है, सिचुएशन कैसा है, और मेरे साथ जिसका रिलेशन है उनका एनवायरनमेंट कैसा है, उनका सिचुएशन कैसा है। उसका रिलेशन अलग है, मेरा रिलेशन अलग है। उसके रिलेशन में भाई अलग चीज़ ही होगा और मेरे रिलेशन में अलग चीज़ ही होगा, ये समझने की ज़रूरत है। दूसरा और एक गलती क्या कर बैठते हैं हम लोग, ये जो फिजिकल नीड, हम लोग सोचते हैं भाई रिलेशन में आए जब हैं तो भाई फिजिकली तो होना ही है, फिजिकली एक रिलेशन तो बनाना ही पड़ेगा। फिजिकल रिलेशन नहीं बनाए तो भाई वो प्यार तो प्यार ही नहीं है। फिजिकल रिलेशन नहीं बनाए मतलब वो मेरे ऊपर यकीन नहीं करता है। फिजिकल रिलेशन नहीं बनाए मतलब वो मेरे साथ जीवन भर रहना नहीं चाहती है, मेरे साथ शादी नहीं करना चाहती है। मन ही मन ये तो नहीं सोच रहा कि किसी और के साथ शादी करेंगे, इसीलिए मेरे साथ फिजिकल नहीं हो रहा है। किसी ने मेरे माइंड के अंदर ये कीड़ा डाल दिया है कि अगर एक रिलेशन में आना है तो भाई फिजिकल रिलेशन तो बनाना ही बनाना है, नहीं तो वो तो रिलेशन ही नहीं है। किसी ने ये कीड़ा मेरे माइंड में डाल दिया है और मैं क्या कर रहा हूँ, उसी के वाइज चलने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि भाई फिजिकल रिलेशन नहीं हो रहा मतलब वो मेरे ऊपर यकीन नहीं करता है। फिर मेरा रिलेशन कैसा रिलेशन जब यकीन ही नहीं है इसमें, तो फिर तो वो सोच रही है मन ही मन के मेरे साथ टाइम पास करेगा और किसी और रिलेशन में चला जाएगा। अगर मेरे ऊपर यकीन कर तो भाई फिजिकल होने से क्यों डरता, जब मेरे मन में इतना उम्मीद जाग रहा, मैं जब उसकी तरफ अट्रैक्शन फील कर रहा हूँ तो वो क्यों नहीं कर रही है मेरी तरफ अट्रैक्शन फील।
तो फिर अगर अट्रैक्शन फील करता तो फिर मेरे साथ तो फिजिकल रिलेशन बनाता, नहीं बन रहा मतलब मुझसे प्यार नहीं करता है। ये एक कीड़ा माइंड में ढुक गया है और ये गंदगी जो है मन में फैला रहा है, और जिस वजह से ये गंदगी क्या कर रहा है, हमारे रिलेशन को भी गंदा कर रहा है। अगर एक सेल्फ रेस्पेक्ट इंसान होगा तो इस तरह के सोच से उसको घिन आएगा। हम लोग सोच रहे हैं कुछ और, वो कुछ और सोच के मेरे से दूर चली जाएगी, ये होगा। तो हम लोग क्या किए, यहाँ पे 3 चीज देखे। पहला चीज हम लोग क्या देखे कि रिलेशनशिप में आने से पहले हम लोग बहुत सारा इमेजिनेशन बना लेते हैं, बहुत सारा सपना देख लेते हैं और उसको वास्तव में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, और जब वो नहीं होता है तब हो जाता है प्रॉब्लम। दूसरा हम लोग क्या देखें, किसी को कॉपी करना। हम लोग देख रहे हैं कि दूसरे ये वो कर रहे हैं, यहाँ घूम रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, पार्क में घूम रहे हैं, रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, और हम लोग भी उसको कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, और जब हमारा पार्टनर वैसा नहीं कर पा रहा तो आ रहा है रिलेशन में प्रॉब्लम। थर्ड हम लोग क्या देखें, वो एक कीड़ा जो गंदगी मेरे अंदर में है, या फिर मेरा कोई खास दोस्त बातों के जरिए मेरे कान में देख के, कान के जरिए मेरे माइंड में कीड़ा डाल दिया है कि फिजिकल रिलेशन नहीं है, तो फिर वो प्यार ही नहीं है। और जहाँ मुझे वो नहीं मिल रहा है, मुझे लग रहा है ये लोग तो भाई सही बोल रहे हैं, ऐसा तो हो ही नहीं रहा है, मैं तो फिर सही कर रहा था, फिर मेरा पार्टनर क्यों नहीं कर रहा है, और बस वहीं पे जब नहीं मिलता है तो हो जाता है रिलेशन में प्रॉब्लम। ये जो 3 चीज है, इसको अगर हम लोग प्रॉब्लम नहीं समझे और दोनों मिलके बैठ के इसके बारे में डिस्कस करें ना, तो ये जो प्रॉब्लम है बहुत आसानी से ख़त्म हो सकता है। लेकिन हम लोग इसको करते ही नहीं हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आए उसके बारे में खुल के बातचीत करना। कोई भी प्रॉब्लम आ सकता है लाइफ में, ये जो 3 चीज़ बोले इसके अलावा भी आ सकता है, लेकिन सबसे मेन चीज़ ये है कि उसको लेके बात करना, डिस्कस करना। कोई भी प्रॉब्लम आए, दोनों बैठ जाओ, बैठ के उसके बारे में डिस्कस करो और एक सॉल्यूशन निकालो, और दोनों क्या करो कि साफ साफ बात करो इसके बारे में, और दोनों कोशिश करो कि इसका कोई सॉल्यूशन निकाले। तो देखना झट से ये प्रॉब्लम जो है ये गायब हो जाएगा। नेक्स्ट गलती हम लोग क्या करते हैं कि कोई रिलेशन अगर बनता है तो उस रिलेशन में भाई गलत फहमी तो आएगा ही, और गलत फहमी आएगा तो झगड़ा तो होगा ही, झगड़ा तो होना ही है, क्योंकि जिस रिलेशन में झगड़ा नहीं होता है ना, वो रिलेशन ही नहीं कहलाता है। तो इसीलिए भाई रिलेशन में झगड़ा होगा और बेशक होगा, लेकिन वो झगड़ा जो है ना वो लॉन्ग टाइम तक नहीं होना चाहिए। आज का झगड़ा, आज के सूर्योदय के बाद जो झगड़ा शुरू हुआ है ना, वो कल का सूर्योदय नहीं देखेगा। आज का झगड़ा आज का सूरज डूबने से पहले ही खत्म हो जाना है, किसी भी हालत में इसको मानना ही मानना है। हम लोग हमेशा अपने रिलेशन में इसको मानते हैं कि कोई भी झगड़ा अगर शुरू हो तो उसको हम लोग को आज ही उसको ख़त्म कर देना है, किसी भी हालत में। बैठो, बैठ के खुल के बातें करो, प्रॉब्लम क्या है उसके बारे में बोलो, झगड़ो, एक दूसरे को ताना मारो, एक दूसरे को गलत बोलो, सब कुछ करो, लेकिन दिन के अंत में वो सॉल्व हो जाना चाहिए, वो झगड़ा दूसरे दिन नहीं जाना चाहिए। ये अगर मेंटेन कर लोगे ना तो लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं बचेगा, और ना ही कोई नया प्रॉब्लम लाइफ में आएगा। इस तरह से अगर करोगे तो रिलेशन एक स्मूथ रिलेशन बनता जाएगा, क्योंकि भाई रिलेशन पूरा लाइफ का होता है। पूरे लाइफ में कई सारे सिचुएशन ऐसे आते हैं जिस वजह से हम लोगों को गलतफहमी हो जाता है, मनमुटाव हो जाता है, झगड़ा होता है, सब कुछ होता है, ये नॉर्मल बात है, लेकिन उसको उसी तरह से तुमको सॉल्व भी करना है। तो अगर ये स्टेप फॉलो कर पाए ना तो कोई भी रिलेशन में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, कोई भी रिलेशन स्मूथली चलेगा, और नया कोई प्रॉब्लम तो उसमें घुस ही नहीं पाएगा। जिस दिन रिलेशन में आना है उस दिन ही क्लियरली बता देना है कि भाई रिलेशन में गुस्सा होगा, अभिमान होगा, सब कुछ होगा, और होना भी चाहिए, लेकिन उसको पाल के नहीं रखना है, उसको बातों के ज़रिए सॉल्व करना है। हम लोग क्या करेंगे, रिलेशन के ऊपर जो धूल जमा हुआ है उसको हम लोग हटा देंगे, और धूल क्या है, वो है ईगो।
अगर हम लोग उस ईगो के धूल को हटा नहीं पाए ना, तो धूल के ऊपर और धूल जमेगा और धूल जमेगा, और वो एक दिन इतना ही मोटा हो जाएगा कि लाखों कोशिश करने के बाद भी हम लोग उस ईगो के धूल को हटा नहीं पाएंगे। तो इसीलिए एक परत जब धूल का जमता है तब उसी वक्त उसको क्लियर करना है। यानी कि एक दिन में जब झगड़ा हो रहा है, ईगो आ रहा है, मनमुटाव कुछ भी हो रहा है, उसी दिन उसको सॉल्व कर लेना है, उसको जमने नहीं देना है, पाल के अंदर नहीं रखना है, उसका इफेक्ट दूसरे चीज में नहीं पड़ना चाहिए। रिलेशन में झगड़ा हुआ है, प्रॉब्लम आया है, उसको सॉल्व कर दो तुरंत, उसका इफेक्ट दूसरे कामों में या फिर अपने प्यार में या फिर दूसरे चीजों में नहीं पड़ना चाहिए, तब जाके एक स्वस्थ रिलेशन बनेगा। लेकिन ये काम बहुत हार्ड है, काफ़ी ट्राई करना पड़ेगा, तब जाके ये आदत आता है। मैंने कई सारे पहलवान को देखे हैं चित हो जाना, ये कर ही नहीं पाते हैं, हमेशा झगड़ा होता है और वो लॉन्ग टाइम चलता है, जिस वजह से रिलेशन जो है धीरे धीरे ख़त्म होता जाता है। तो ये आदत एकदम डालना ही पड़ेगा। जितना ही ज़्यादा तकलीफ हो, कोई भी प्रॉब्लम आए, बात करके एक दूसरे के साथ डिस्कशन करके उसको तुरंत सॉल्व करना है। अगर ये सब चीज़ फॉलो कर पाए, मैंने पूरे वीडियो में जो जो बताया, इन सब चीज़ों को अगर फॉलो कर पाए ना, तो तुम्हारा रिलेशन जो है लाइफ टाइम चलेगा, स्वस्थ रिलेशन बन जाएगा, रिलेशन में कभी कोई प्रॉब्लम होगा नहीं और नया कोई प्रॉब्लम आ नहीं पाएगा। तो अपना रिलेशन को स्वस्थ बनाओ, जैसे मैंने कहा उसी तरह से चलने की कोशिश करो, हंसी खुशी से लाइफ बिताओ, हंसी खुशी से रिलेशन को बिताओ और एक मुक्त ज़िंदगी जियो। इस उम्मीद के साथ मैं आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करती हूँ। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर देना, तुम्हारा जो कर्तव्य है वो तो तुमको करना पड़ेगा, तुम उसको लाइक कर देना। तुम अगर कॉमेंट करना चाहते हो, कुछ भी माइंड में आता है, कोई प्रॉब्लम हो या फिर इस वीडियो के बारे में कुछ कहना चाहते हो, तो मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताना। और ये वीडियो ना उस दोस्तों के साथ शेयर कर देना जो कि इस तरह के प्रॉब्लम से जुड़े हुए हैं, जिनके रिलेशन में बहुत सारा प्रॉब्लम है, उनको ज़रूर ये वीडियो शेयर कर देना। और अगर तुम मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि तुम्हारा लाइफ और तुम्हारा रिलेशन पूरी तरह से सुरक्षित रह सके। तो आज के लिए बस इतना ही। स्टे ट्यून, मीट सून, टाटा एंड बाय बाय।